खबरदार, दुआ के बारे में तुमने जरा भी बकवास की तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा तुमसे कभी कोई रिश्ता रहा। खौफज़दा परिंदे की तरह हो जाती हूँ जिसका अपना कोई घर नहीं। क्या करेगी दुआ यहाँ आकर, हमसे मिलकर? तुम मुझे उस 2 टके की लड़की की खातिर जलील करे। सब जानते हैं कि तुम उसको कहां से उठा कर लाए थे। इसके आशिकों के फोन आ रहे हैं हमारे घर पे। बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। मैं मुझे बीवी का दर्जा तो हासिल है, और आप इश्माला या फरा जैसी उठकर किसी गैर मर्द से बात नहीं कर रही थी। हाँ तो फिर किसका नंबर है? आपका तारुफ तो आपको पता ही होगा। देख लिया सबूत के गजनवी मेरे साथ था। एक भाग गई और दूसरे को हम भुगत रहे। भी कोई इश्माला या फरा जैसी उठकर आपकी ताबेदार बनकर आ जाती है तो मैं खौफज़दा परिंदे की तरह हो जाती हूँ जिसका अपना कोई घर। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जानिसार में आप देखेंगे कि फरा की जिंदगी में तो सुकून है ही नहीं। दुआ और नौशेरमा के हाथों जलील होने के बावजूद भी हरकतों से बाज नहीं आ रही। वो फिर जाकर दुआ को कॉल करती है और दुआ से कहती है गजनवी सिर्फ मेरा है, जिस पर दुआ कहती है कि मैं गजनवी की बीवी हूँ और आप अपना तारुफ तो जानती ही हैं कि आप सिर्फ दोस्त हैं। तो जिस पर फरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो दुआ से कहती है कि तुमने देख लिया कि गजनवी मेरे साथ था और वो लिपस्टिक का निशान मेरा ही है। तो दुआ उस पर कोई रिएक्ट नहीं करती। आने वाली एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जब फिज़ा दुआ से रब्ता करने की कोशिश करती है तो उसकी सास देख लेती है कि वो कॉल पर बात कर रही है। वो फ़ौरन से शोर मचाना शुरू कर देती है और फिज़ा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और कहती है कि तुम्हारे एक बहन तो भाग गई और अब तुम को हमारे सर पर बांध दिया है। उसी वक्त वहाँ पर सरफराज भी आ जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है। वो आते साथ ही फ़िज़ा पर और प्रेशर डालता है कि तुम किससे बात कर रही थी। फ़िज़ा उनको कहती है कि मैं किसी अनजान आदमी से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि फ़िज़ा बता नहीं सकती कि वो दुआ से बात कर रही थी। वो जानती है कि सरफराज को दुआ का नाम लेना ज़रा भी पसंद नहीं। तो सरफराज दुआ से कहता है कि तुम बताओगी या मैं खुद कॉल करके पूछूं। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, सरफराज दुआ को कॉल करेगा और इसकी सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि फरा जब दुआ से बेइज्जती करवा चुकी होती है तो वो फिर नौशेरमा को कॉल करती है और नौशेरमा को कहती है कि सब जानते हैं कि दुआ किस किस्म की लड़की है और तुम उसको कहाँ से उठा कर लाए हो। ये बात सुनते ही गजनवी से बर्दाश्त नहीं होता और वो फरा से कहते हैं खबरदार, अगर तुमने दुआ के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारा कोई रिश्ता भी था। तो आने वाली एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि जब नौशेरमा दुआ के पास आता है तो दुआ बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि एक तरफ तो उसे कशमाला तंग कर रही होती है और दूसरी तरफ फरा। तो दुआ नौशेरमा को इन दोनों के बारे में बता देती है और कहती है कि मुझसे बहुत ज़्यादा खौफ आता है जब कशमाला और फरा जैसी आकर आपकी दावेदार बन जाती हैं, तो मैं उस खौफज़दा परिंदे की तरह हो जाती हूँ जिसका अपना कोई घर नहीं होता। तो जिस पर नौशेरमा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, चाहे फरा हो या कशमाला, लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। दूसरी तरफ फ़िज़ा अपने घर वापस जाती है और जाकर अपनी बहन को बताती है कि आज मुझे दुआ मिली थी। तो उसकी बहन कहती है कि बजो आप उनको घर पर ले आ। फ़िज़ा कहती है कि वो यहाँ पर आकर क्या करेगी, लोगों की बातें ही सुनेगी। मैं भी अम्मी की तरह चाहती हूँ कि वो कभी भी यहाँ पर वापस ना आए, और अब्बू का तो तुम्हें पता ही है कि वो ज़रा भी दुआ को नहीं पसंद करते। तो नाज़रीन, ये सब कुछ आप देखने वाले हैं जानिसार की आने वाली एपिसोड में। वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिए गए बेल आइकन पर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और मेरे फेसबुक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।